हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पैंट की, सिंपल पैंट की कटिंग करेंगे हम। ठीक है, उसका मेजर और कैसे क्या कटिंग करते हैं और हर एक डाउट सोल्व करेंगे। कैसे क्या लेना है, कैसे लेनी है, आसन कैसे लेना है, लेंथ कैसे लेनी है, नीचे से मोरी कैसे लेनी है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ हमें साइज क्या क्या चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए। हमें साइज चाहिए लेंथ, हमारी हिप जहाँ हम पहनते हैं, वेस्ट जो हम बोलते हैं कमर जिसको, जैसे ये तो हमारी प्रॉपर कमर होगी। एक हम पहनते हैं पैंट, जैसे मैं नाभि पे पहनती हूँ पैंट, ठीक है, कोई कोई नीचे पहनता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम फिर जो हमारी फ्रंट जो बेल्ट रेडी होती है पैंट की, वो रेडी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें कितने टोटल 4 साइज चाहिए। लंबाई चाहिए, हमारी हिप चाहिए, अब एक हम जहाँ पहनते हैं हमारा वो साइज चाहिए, वेस्ट मान लो जिसको हम, ठीक है। एक बॉटम चाहिए नीचे से मोड़ने के लिए, मोहरी कितनी चौड़ाई रखनी है हमें, टोटल साइज चाहिए हमें 4। और 2 से 2.5 मीटर हमारा फैब्रिक रहेगा पैंट बनने के लिए, ठीक है। 2 मीटर में भी बन जाती है नॉर्मल साइज की, अगर ज्यादा हाइट नहीं है तो, वरना तो 2.25 में अच्छी पैंट बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और ये मैंने डबल फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है, ठीक है। ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लिया है। खुले वाली साइड मेरी साइड है, बंद वाली साइड दीवार की साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइज में क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर निकाल देंगे और इनकी टोटल लंबाई है वो ले लेंगे। इनकी लंबाई है 37 इंच पैंट की, ठीक है। इनकी पैंट की लेंथ है भाई 37 इंच, तो हम 37 की बजाय 37.5 ले लेंगे, हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा हमारा ऊपर की तरफ जब बेल्ट अटैच करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ भाई, मैं क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम डिजाइन बनाएंगे नीचे मोहरी पे, जो ऐसे जिग जैक वाला डिजाइन होता है वो वाला बनाएंगे, इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए जो हम लेते हैं वो मैं नहीं ले रही हूँ। और सिंपल पैंट की कटिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, हमारा मेजर रहेगा, लंबाई के बाद रहेगा हिप का। हिप का हमारा राउंड कितना है, इनका हिप का राउंड है 40, उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 10। बंद वाली साइड से इस साइड 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो हमारा टोटल कितना होगा, 11.5। ऊपर 1 इंच मेजरमेंट टेप निकाल के यहाँ भी 11.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया है हमने, ऐसे एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहां से फिर लेंगे 2.5 इंच आसन की गोलाई के लिए, ठीक है, क्रोच एरिया बोल लो आप, ठीक है। उसके बाद हम टोटल नाप लेंगे, ये हमारा टोटल कितना है, ये हमारा है 14 इंच। तो नीचे भी हम 14 इंच पे बंद वाली साइड से लेके इस साइड मार्क कर लेंगे। इसका हाफ हमारा सेंटर आया 7 इंच, इसका सेंटर कर लेंगे। 7 इंच हमने सेंटर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम मोहरी की चौड़ाई कितनी रखनी है, इनको मोहरी की चौड़ाई रखनी है 7 इंच, तो हम 4 इधर से कर लेंगे और 4 इधर से, ठीक है। एक बार हम ये सेंटर क्यों लेते हैं, ये वाला जो सेंटर मैंने लिया है, हमारा टोटल आया था 14 इंच 14 इंच, तो मैंने उसका सेंटर क्यों लिया है, सेंटर जो हमारी ये वाली जो क्रीज बनती है पैंट में, जैसे जेंट्स की पैंट में बनती है, उसके लिए, ताकि हमारी पैंट घूमे ना। सेंटर लेके ही फिर हम मोरी लेते हैं। तो सेंटर लेके उधर से भी 4 इंच ले लिया, इधर से भी, मतलब लूजिंग भी मैंने साथ ही ऐड कर ली है इसके अंदर, क्योंकि हमने इनकी मोरी रखनी है 7 इंच, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे ताकि कपड़ा श्रिंक हो जाए तो कस्टमर को खोलने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम ये जो हमारा कर्व वाला स्केल है इसका यूज करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको
और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और ऐसे ही हमने दूसरी साइड कर लेना है। यहाँ रखेंगे और यहाँ जहां तक ये पूरा जा रहा है ऐसे, ये देखिए ये हो गया। अब हम लेंगे आसन की गोलाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हम आसन का जो ये वाला हिस्सा लेते हैं वो हिप के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जैसे इनकी हिप नॉर्मल हिप है, ठीक है, 40 है इनकी, हाफ 20 होगी, 40 है इनकी हिप। तो यहाँ से हम क्रोच लेंगे इनका 2.5 इंच। यदि जैसे 44 है इनकी, 40 है, तो जैसे 44 है, 44 से ऊपर है 45 है तो आप 3.25 लोगे। जैसे 45 से ऊपर है, जैसे 50 के आसपास है, तो आप 3 इंच 3.25 इंच ऐसे लोगे, एक्स्ट्रा लोगे। एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं साथ में वो भी बता देती हूँ, क्योंकि थाई हैवी होने के कारण, ठीक है, ये चीज हैवी होने के कारण तो हमें लूजिंग भी उठने बैठने में एक्स्ट्रा चाहिएगी, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा लेंगे। तो इनकी 40 की हिप है तो इनका हमने 2.5 ही लिया है, ये देखिए। अब हम जैसे हमारे पास जैसे फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है, एक बार दिखा देती हूँ कैसा होता है ये वाला। जिसके पास ये नहीं है, मेरे पास तो है, नहीं है तो फिर आप गोलाई कैसे दोगे। यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, यहाँ से भी 2.5 पे मार्क कर लेंगे और इसको खड़ी शेप देंगे, बिल्कुल राउंड में शेप नहीं देनी है, बिल्कुल खड़ी शेप देंगे, ठीक है। पैंट में बिल्कुल राउंड में शेप नहीं देनी है हमने, क्योंकि हमारे आर्मोल में मोढे में देते हैं हम राउंड में शेप, इसमें थोड़ी खड़ी शेप जाती है। उसके बाद रहेगा हमारा जो डार्ट डलती है यहाँ पे, उसका निशान रहेगा। तो सबसे पहले तो हम सेंटर ही उठाएंगे, हमारा जो सेंटर उठा था 7 इंच वाला वही उठेगा। इधर से भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ सेंटर पे कर लेते हैं और इसको बिल्कुल बीचों बीच सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बाकी मैं ये निशान खुद जब काटती हूँ तो फटाफट काटती हूँ, इतना टाइम नहीं लगाती हूँ। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे ही हमारी प्लेट डलेगी एक, ठीक है। जब हम आगे हम पेस्टिंग रखेंगे, पीछे हम इलास्टिक रखेंगे। वो वाली पैंट बता रही हूँ भाई, पूरी इलास्टिक वाली नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। जो आगे पेस्टिंग रखते हैं और पीछे इलास्टिक रखते हैं वो वाली पैंट बता रही हूँ, जो हमारी स्ट्रेट पैंट होती है। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 4.5 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो आप। यहाँ से 1 इंच पे या 1.25 इंच पे, 1.25 इंच पे इधर से, 1.25 इंच पे इधर से, इसको इससे मैच कर देंगे। ये हमारी प्लेट बिल के रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैंने कैसे क्या लिया है। सबसे पहले क्या लेते हैं, लेंथ हमने ले ली है, पूरी लेंथ ली है, 1/2 इंच की एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि हम नीचे डालेंगे पैंट में डिजाइन, एक्स्ट्रा नहीं लिया है फोल्ड के लिए। उसके बाद आता है हमारा हिप का साइज। हमने हिप का साइज हमारा चौथा हिस्सा उठा लिया था 10 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस कर लिया हमने एक्स्ट्रा, हमारा टोटल हुआ 11.5 इंच। ऊपर 1 इंच मेजरमेंट टेप निकाल के 11.5 पे यहाँ मार्क कर लिया हमने। उसके बाद हमने लिया हमारा क्रोच एरिया, जो आसन का एरिया होता है वो हो गया हमारा 2.5 इंच, ठीक है। फिर हमने टोटल नाप लेना है यहाँ से मेजरमेंट टेप रख के यहाँ तक कि हमारा टोटल कितना आया है, ठीक है, वो ले लिया है। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, कई क्या करते हैं इतना नाप लेते हैं, जैसे ये 11.5 तक आया था, ये 11.5 तक लेके और फिर ऐसे स्केल से निशान लगा देते हैं पैंट में, वो पैंट खराब हो जाती है। यही गड़बड़ होती है, पैंट घूमने का, खिंचने का, जो भी प्रॉब्लम आती है इसी कारण से आती है। हमने टोटल नापना है, हमारा जो आसन का क्रोच एरिया हमने जो लिया है वो भी ऐड करना है इसके अंदर 11.5 के अंदर। तो हमारा टोटल आया था 14 इंच, तो हमने यहाँ पे भी वहां से मेजरमेंट टेप को रख के यहाँ पे भी 14 इंच पे मार्क कर लिया था। 14 इंच का सेंटर ले लिया हमने 7 इंच, ठीक है, 14 का हाफ हो गया 7 इंच। हमने जो हमारी पैंट की जो क्रीज बढ़ेगी वो सेंटर ले लिया है।
वहां से फिर हमने 4 इंच इधर से, 4 इंच इधर से, वो आपको देखना है अपना कि आपका कस्टमर मोहरी कितनी खुली पहनता है, उसी हिसाब से आप लोगे, ना कि मेरे हिसाब से लोगे। मेजरमेंट आपको देखना है कि आपके कस्टमर का, या आप खुद बना रहे हो खुद की, आपका मेजर क्या है। सिर्फ आपको स्टेप उठाने हैं कि किस में कितना ऐड करना है बस, ठीक है। तो हमने विद लूजिंग, इनकी 7 इंच मोहरी रहेगी, तो विद लूजिंग 4 इंच इधर से और 4 इंच इधर से हमने ले लिया, हमारा टोटल 8 इंच हो गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है, ठीक है। ये थी, और ये जो सेंटर की है ये प्लेट्स मैंने आपको बताई दी कि कैसे डालनी है और कैसे क्या करना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग, फिर मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट। बिल्कुल सिंपल है भाई, बस आपको मेथड ध्यान होने चाहिए कि मेथड कैसे क्या करते हैं, किसमें कितना प्लस करना है, कैसे हाफ लेना है, क्रीज के लिए कैसा लेना है, एक्स्ट्रा कैसे लेना है, सेंटर कैसे निकालना है। बस ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो माइंड में पुट करने की जरूरत है, स्टेप ही आपको पुट करने हैं। बाकी फिर आप किसी भी साइज की पैंट काट सकते हो, फिर आपको जरूरत नहीं है कि मैंने जैसे ये लंबाई बता दी और 40 की इसके हिसाब से बता दी कि आप वही सेम देख के उठाओ, नहीं, सबका साइज अलग अलग होता है। हाँ जी, तो देखिए मैंने डबल फोल्ड ऐसे बिछा लिया, खुले वाली साइड मेरी साइड, बंद वाली साइड उधर की साइड है। ये हमारा था फ्रंट पार्ट, इसको हम इसके ऊपर ऐसे बिछा लेंगे, ठीक है। ऐसे बिछा लीजिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 1 से 1.5 इंच, ठीक है। ये हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिछा ली है ऐसे। अरज हमारे फैब्रिक का फुल है, अरज में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ भाई, उलझन का तो एक भाई नामो निशान ही नहीं है कि आप उलझ जाओगे। पैंट जो मैं कटिंग बता रही हूँ, ऐसी कटिंग आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना आसान तरीका बता रही हूँ, जो हमारी ऋतु मैम बताती ना वही तरीका बता रही हूँ। जैसे हमने डबल फोल्ड बिछाया, ऐसे बिछा लेना है, ठीक है। इस निशान को पहले आप एक बार यहाँ से स्केल रखिए और सीधा कर लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखनी है वीडियो, ठीक है। ये निशान यहाँ से हमने कितना लिया था, 2.5 इंच लिया था ना। एक बार इस निशान को सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेंगे इसको, 1/2 इंच। वो क्यों लेते हैं वो भी फिर बताऊंगी, ठीक है। ये ले लिया हमने। यहाँ से भी जैसे हमने फ्रंट में यहाँ से 2.5 लिया था, तो यहाँ से भी यहाँ रखेंगे मेजरमेंट टेप, और यहाँ पे भी 2.5 पे ही मार्क कर लेंगे, और वही कर्व दे दीजिए जो हमने पहले दिया था, बिल्कुल खड़ा जो हमने बनाया था राउंड, वो बनाना है। ये हो गया इतना। नीचे से हमने रखना है फुल, जो हमारा आसन वाली साइड है उस साइड से हमने 1 से 1.5 इंच, मैं बाकी 1 इंच ही लेती हूँ, 1 इंच से ज्यादा नहीं लेती हूँ। उसका भी रीजन बताऊंगी आपको क्यों लेती हूँ। अब आपको स्केल उठाना है, ये कर्व वाला स्केल जो हमारा है ये उठाना है, इसके बिना पैंट की कटिंग नहीं होगी भाई, ये आपके पास अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटिंग वाली जो स्ट्रेट पैंट हम बनाते हैं वो इसी से बनती है। ये स्केल ऐसे रख लेना, एक बार आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, और ऐसे निशान लगा लेना। यहां से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, कई क्या करते हैं कि 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने 1 इंच, एक सोचने की बात है, मैंने क्यों लिया है। आपको यदि एक्स्ट्रा खुली पैंट चाहिए है तो आप फ्रंट पार्ट में, जैसे मैंने 4 उधर से लिया था, 4 टोटल चौड़ाई हमने ली थी पैंट की मोरी की 8 इंच, तो आप भलाई 10 इंच ले लीजिए फ्रंट पार्ट में। लेकिन बैक पार्ट में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में, नीचे से मोरी की बात हो रही है, 1 इंच ही रखना है। ऊपर से हमने जो 2.5 या 3 जो भी है आपका साइज वो रखोगे फ्रंट में जो रखा था, ठीक है। उसका कारण क्या होता है, एक बार इधर आ जाइए। उसका कारण क्या होता है कि जो फ्रंट पार्ट है, अगर हमने नीचे से ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया तो ये वाला जो पोर्शन है हमारी जो लेग्स है वो पतली होती हैं, और वो जो पीछे वाला जो पोर्शन है वो झोल मारना स्टार्ट कर देता। अगर हमने ज्यादा ले लिया तो वो घूम के आगे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, सीधा रहेगा, क्रीज बन जाएगी बीच में, ठीक है। लेकिन ऐसे वो घूम के आगे आना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से मैं सिर्फ नीचे मोरी की तरफ 1 इंच ही रखूंगी। ऊपर से जो हमने क्रोच एरिया 2.5 रखा था, तो बैक में भी 2.5 ही रखेंगे, ऊपर से एज इट इज सेम रखेंगे, लेकिन नीचे से
क्योंकि ये हिस्सा हमारा हैवी होगा, ये घूम के इतना आगे नहीं आता जितना हमारा नी से नीचे, ठीक है, घुटने से नीचे जो पोर्शन घूम के आता है। कईयों की सिलाई आपने देखी होगी पैंट की, ये वाली जो सिलाई होती है वो घूम के आगे की तरफ जाती है। वो उसका रीजन यही होता है कि ऐसे घूम घूम के, कई बोलते हैं ऐसे आ रही है, कईयों की ऐसे आती है ना, वो यही कारण होता है। ठीक है, आपका ये डाउट भी मैंने सोल्व कर दिया इसी में। अब हम इसमें रखेंगे ये वाला एक्स्ट्रा, यहां से हम एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच, यहां से निशान उठाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, और प्लेन स्केल से इसको यहां से उठा के मैच कर लेना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ भाई, बिल्कुल भी उलझने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ये देख लो भाई, ये चेंज है, ये वाला पोर्शन उठाओ, ये वाला, और बता देते हो ये उठाओ क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी हिप हैवी होती है और जब हम बैठते हैं तो पैंट नीचे की तरफ बसकती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है कि बसकने वाली, यह पैंट फटने का डर रहता है जैसे। ठीक है, वैसे तो पैंट का मतलब पैंट ही होता है भाई, आप ये कोशिश मत किया करो कि नीचे बैठ के हम पोछा लगा ले। अब मुझे कोई ये कह देगा इस पैंट में मैं नीचे बैठ जाऊं तो पैंट फटेगी फटेगी, उसमें टेलर की कोई गलती नहीं है, वो आपकी है। यदि पैंट बनवा रहे तो पैंट को पैंट के लुक में ही रखा करो, चेयर तक बेड तक बैठने का रखा करो, ऊपर बैठने तक का। ठीक है, नीचे उकड़ू बैठ के यदि काम करोगे तो वो पैंट फटेगी ही फटेगी। उसमें यदि आपको बैठ के काम करना तो फिर आप खुला प्लाजो बनवाए। ठीक है, तो जो भी सारे डाउट थे मैंने बिल्कुल सारे क्लियर कर दिए हैं, और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा बैक पार्ट था वो ये हमने बिल्कुल एज इट इज बिछाया कपड़ा, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेना है, ये वाला निशान बिल्कुल एज इट इज यहाँ तक सीधा कर लेना है, और ये हमने जो 2.5 इंच हमारा क्रोच एरिया लिया था वो ले लेना है, हल्की सी लाइन नीचे ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हमने सिर्फ 1.5 इंच ही, सॉरी 1 इंच ही रखा है। ठीक है, आप 1.5 भी रख सकते हो, 1.5 से एक्स्ट्रा मत लेना, फिर घूमेगी पैंट, फिर मुझे मत बोलना कि दीदी आपने ऐसे बताया था। मैं 1.5 या 1 इंच ही रखती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे स्केल से, लेंथ बिल्कुल सेम ही रखनी है हमने। उसके बाद फिर हमने लेना है ये वाला चेंज 1.5 इंच। यहाँ से भाई जरूरी नहीं है हम सबका 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि इनकी हिप 40 की है, 40 तक हिप है। जैसे किसी की 38 की हिप है, जैसे किसी की 38 की हिप है तो उसमें आप 1 इंच ही एक्स्ट्रा लोगे। मैंने इनका 1.5 लिया है क्योंकि इनकी 40 तक हिप है। अगर इससे हैवी है तो आप 2 इंच लोगे, 2 सवा 2। जैसे किसी की हिप है 44-45 है तो उसमें आप 2 इंच लोगे। ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर वाला पैंट का आसन की तरफ खुले वाली साइड। ठीक है, तो ये थी पैंट की कटिंग। एक बार मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप कटिंग भी देख लीजिए अच्छे से ताकि आपको समझ आए। बैक में रहेगा इलास्टिक और फ्रंट में पेस्टिंग। यदि आपको पूरी इलास्टिक वाली पैंट चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगी। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, बता देना, कमेंट कर देना आप यदि आपको पूरे इलास्टिक वाली। जैसे किसी को पेस्टिंग में कंफर्ट फील नहीं होता टमी ज्यादा होने के कारण, वो पूरा इलास्टिक डलवाते हैं पैंट में पूरी में राउंड में, तो आप बता देना मेरे को, फिर मैं इलास्टिक वाली भी बता दूंगी। उसमें लूजिंग कैसे ऐड करनी है, एक्स्ट्रा कैसे लेना है। हाँ जी, तो एक बार दिखा दीजिए। हमारी पैंट की कटिंग हो गई है, मैंने पैंट की कटिंग कर ली है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको पॉकेट बताती हूँ पॉकेट कैसे कट करते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छा भाई, रही बात लाइनिंग की, पैंट की लाइनिंग की पैंट भी ऐसे ही कटिंग होती है, ये मत सोचना कोई अलग चेंज होता है। सेम एज इट इज रखो, पहले लाइनिंग को काट लो, फिर एज इट इज कपड़े के ऊपर रखो, सेम काट लो। कोई ज्यादा चेंज नहीं है कि लाइनिंग की पैंट में कुछ अलग होता है। ऐसे ही कुर्ती होती है, ऐसे ही पैंट में होता है, छुटमुट चीजें होती हैं। यदि आपको फिर भी यदि चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लाइनिंग वाली भी।
हाँ जी, तो देखिए अब हम कटिंग करेंगे पॉकेट की। राइट साइड पॉकेट किस साइड लगती है हमारी, राइट साइड। जिप्स किस साइड लगती है हमारी, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हाथ की तरफ, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इन चीजों का। तो यहां से हम पहले हम लेंथ ले लेते हैं 13 इंच, 13.5 इंच इतनी रहती है हमारी पॉकेट की। 12 12.5 भी ले सकते हो, बच्चे वगैरह की बना रहे हो तो। यहां से हम चौड़ाई जो रखेंगे वो 7.5 इंच, यहां से जो रखेंगे वो 6.5 इंच। इसको स्केल से सीधा कर लेना। इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी पॉकेट कटिंग होगी। यहाँ पे स्टिच जाएगी भाई एक, क्योंकि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था कि ऐसे डबल फोल्ड करके मैं ऐसे डबल फोल्ड करती तो उसमें फिर जॉइंट आता, ठीक है। इससे अच्छा फिर हम एक जॉइंट यहीं लगा लेंगे, ठीक है। एक जॉइंट लगा के फिर हमारी पॉकेट ऐसे खुल जाएगी। तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। यदि आपको पॉकेट लगाना सीखना है तो वो भी आप बता देना, कमेंट कर देना। मैं पॉकेट पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे, सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जैसे मैंने पैंट की कटिंग बताई है। तो हाँ जी, ये हमारी पॉकेट हो गई है, ये हमारी पैंट हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो में। अच्छा लगा होगा आपको कटिंग कैसे की है, कैसे मार्किंग की है, कैसे मेजर लेते हैं, कितना कपड़ा चाहिए। मैंने हर एक डाउट सोल्व कर दिया है। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, फिर वो भी सोल्व करेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।